गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम, इसका पाठ 10 जिसका नाम है एक दिन की बादशाहत। तो बादशाहत मीनिंग का अर्थ देख लेते हैं। बादशाहत का अर्थात मीनिंग होता है बादशाह का पद। ठीक है, क्या है? जैसे कि मैं बात करूं, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, वो क्या थे? एक बादशाह थे और समस्त प्रजागण हैं, समस्त उनके दरबारी हैं, सभी उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनकी हुक्म की तामील की जाती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस स्टोरी में आरिफ और सलीम ये दोनों बच्चे हैं और ये इनको भी बादशाह की तरह, है ना, इनको भी एक दिन के लिए जो है समस्त अधिकार दिए जाते हैं। और जब ये अधिकार इनको मिलते हैं तो घर के सभी लोग, जो बड़े लोग हैं, वो छोटों के समान व्यवहार करते हैं और ये बड़ों के समान, क्योंकि इनके पास सारे अधिकार आ जाते हैं, है ना, तो ये बड़ों के समान व्यवहार करते हैं। और ऐसा इन्होंने क्यों किया है, क्या करने का कारण क्या है ना, तो इसको हम देखेंगे जब हमारी आज की ये हम कहानी पढ़ेंगे। लेखक ने इस कहानी को जिस उद्देश्य से लिखा है वो यह है कि बच्चों पर अत्यधिक पाबंदियां ना लगाकर उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत या जागरूक करना, अधिकारों की मांग के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वाह भी जरूरी है, यह बताने का प्रयास किया है लेखक ने। और बच्चों, ये जो कहानी आज हम देखने जा रहे हैं ये एक उर्दू कहानी है और जिसको लिखा है जीलानी बानो ने, और इसका हिंदी रूपांतरण, है ना, हिंदी से उर्दू से इसका हिंदी में जो अनुवाद किया है वो किया है श्री लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि एक दिन का जो परिवर्तन है वो लेखक ने क्यों किया है ना, तो जब ये कहानी हम पढ़ेंगे तब हमको इस कहानी के विषय में ये हमको मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की कहानी एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। फ़ौरन का मीनिंग होता है जल्दी। अम्मी की आवाज़ ऐन उसी वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि आरिफ और सलीम जो दोनों बच्चे हैं और वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते हैं, है ना। कव्वाली जो है, जिस प्रकार से कविता है, गीत है, भजन है, उसी प्रकार से कव्वाली जो शब्द है ये सूफी शब्द है ना, भजन, सूफी भजन जिसको कव्वाली बोला जाता है। और ऐन का मीनिंग है ठीक उसी समय, है ना, ठीक उसी वक्त पर। और आपा दीदी को कहा जाता है, बड़ी दीदी को। और झिंझोड़ कर का मीनिंग है हिलाकर, है ना, बहुत जोरों से हिलाकर, हड़बड़ाकर उठाना, जगाना। और फौरन मतलब होता है जल्दी। तो अब हम देखते हैं आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उसी वक्त आती थी, तो मतलब ठीक उसी समय आती थी जब वो दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। और बच्चों को ये जो बातें हैं वो उनको नागवार थी, उनको नापसंद थी। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। पाबंदी का मीनिंग होता है रोक टोक और तकरार मतलब झगड़ा या वाद विवाद। तो दोनों की मुसीबत में जान थी, अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते। चूं मतलब अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, हमेशा उनके ऊपर पाबंदियां रहती थी, रोक टोक रहती थी। कभी आरिफ को गाने का मूड होता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। तो आरिफ जो है उसको गाने का शौक है, पसंद है उसको गाना, लेकिन जैसे ही वो गाना चाहता है तो जो भाईजान है, उसके बड़े भाई हैं, उसको वो डांट के चुप करा दिया करते थे। तो ये बात भी उनको नाखुश थी, नागवार थी, पसंद नहीं आती थी। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे।
अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। बाहर हाँक दे, बाहर हाँक दे जो है, इसका मीनिंग होता है जिस प्रकार से जानवरों को बाहर हाँक दिया जाता है। हाँक दिया जाना मतलब भेज देना, ठीक है। घर से बाहर चरने के लिए, है ना, उनको बाहर हाँक दिया जाता है। चरवाहा उनको ले जाता है चराने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए, है ना। जैसे मुर्गियों को बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार से दाना चुगने के लिए। तो ऐसा ही बोला गया है कि जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे, मतलब मुर्गी के बच्चे हो गए। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें, तरकीबें मतलब योजना, तरकीबें मतलब योजना, उपाय, और पाबंदियों मतलब रोक टोक। तो सोचा करते, उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा, लिहाजा मतलब इसीलिए, लिहाजा का मीनिंग होता है इसीलिए। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में, अब्बा मतलब पिताजी, अब्बा की खिदमत में मतलब सेवा में, उनके लिए, है ना। तो उनमें एक दरख्वास्त पेश की। दरख्वास्त का मतलब होता है आवेदन पत्र, है ना। तो या प्रार्थना पत्र, एक प्रार्थना की या उनसे आवेदन किया, विनती पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। क्या कहा उन्होंने कि सिर्फ एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार, जिस प्रकार से बच्चे डांटते हैं, रोक टोक जो बड़े डांटते हैं, रोक टोक करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, तो ये सारे अधिकार उन बच्चों को एक दिन के लिए दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। ऐसा उन्होंने अपने पिताजी से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। जब वो ऐसी बात कर रहे थे, उसी समय उनकी जो मम्मी है वो आवाज़ लगाती हुई बोलती हैं जोर से कि कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार, क्योंकि आदत थी उनकी हमेशा डांटते रहना, तो उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर बोला। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह भी इकरार कर बैठे। इकरार का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, है ना, अनुमति दे देना। तो इस बात के लिए भी वो मान बैठे कि कल दोनों को हर किस्म की, मतलब हर प्रकार के अधिकार मिल जाएंगे। ऐसा अब्बा ने उनको कहा, मतलब उनके पिताजी ने कहा। अभी सुबह होने में कई घंटे थे। अब क्या है कि अब उनको अधिकार मिल गया है। उनके अब्बा जान ने उनको बोल दिया है कि ठीक है, आपको समस्त अधिकार दिए जाते हैं कि आप कल की सुबह, कल का जो दिन है वो आपका रहेगा और सारे अधिकार आपके रहेंगे। अब अगली सुबह, जब सुबह होने वाली होती है, तो सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अपनी अम्मी को झिंझोर डाला। ठीक है, क्या किया आरिफ ने अपनी मम्मी को झिंझोर डाला। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन बच्चों को झिंझोड़ा जाता था, है ना, उन बच्चों को जो उठाने का तरीका था, उसी तरीके से आरिफ ने भी अपनी मम्मी को झिंझोर डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। अब यहाँ पर देखिए, एक झापड़ रसीद करके सो रहे का मीनिंग देख लीजिए कि जब उन्होंने, उन बच्चों ने, आरिफ ने मम्मी को इस तरह से उठाया झिंझोड़ कर, तो मम्मी के मन में आया कि एक झापड़, झापड़ रसीदना मतलब झापड़ मारना, और मारने के बाद वो फिर से सो जाएं, ऐसा उनके मन में आया। मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। जो यहाँ पे जो हरीरा शब्द है, हरीरा, हरीरा उसको कहा जाता है कि जो दूध होता है, दूध को बहुत ज़्यादा औंटा लिया जाता है और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, काजू बादाम, इनको डाला जाता है, और भी जो गर्म चीज़ें हैं जैसे कि लौंग, काली मिर्च, इनको भी उसमें डाला जाता है ताकि वो अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। तो दादी वो पीना शुरू किया उन्होंने, तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा, तौबा का मीनिंग होता है हद। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए।
तौबा मतलब कि तौबा है, मतलब हद है दादी, कितना हरीरा पियेंगी, ऐसा बच्चों ने दादी को कहा। दादी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा, ठीक है, नाश्ता लगा मेज पर तो आरिफ ने खान सामा, यहाँ पर बोला गया है रसोइये को, कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। ऐसा किसने कहा? आरिफ ने कहा। आपा ने कहर भरी नज़रों से, कहर भरी नज़रें उसको बोला जाता है मतलब आपत्ति भरी नज़रों से, है ना, जब कोई बात पसंद नहीं आती है। तो अब यहाँ पर सबको पता है कि आज हम बड़े हैं, बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो क्रोध आ जाता है उनको, जो आरिफ और सलीम जो कर रहे हैं हरकतें, तो इस बात से उनको वो नागवार गुजरती हैं, पसंद नहीं आती हैं, तो इस कारण वो बोल नहीं पाती हैं, लेकिन कहर भरी आपत्ति भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल, तरमाल मतलब होता है दूध मक्खन घी इस प्रकार के, तो तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चों को बोला जाता है कि अपने दांत साफ करो, कितने गंदे हो रहे हैं, उसी तरह से वो भी अपनी अम्मी को टोकते हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, दांत मांजना मतलब ब्रश कर लेना, साफ कर लेना। तो अम्मी कहती है कि मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। अब यहाँ देखिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मतलब खाने के लिए वो एक कौर है ना, जितना एक बार में वो खा सके उतना उन्होंने रोटी का जो कौर है टुकड़ा उसको तोड़ लिया था खाने के लिए। और तुरंत उसी समय पे जो है वो उनको सलीम ने टोका कि अम्मी उठिए, आपके दांत बहुत ख़राब हो चुके हैं, आप अच्छे से साफ़ कीजिए, ब्रश कीजिए। और ये बात अम्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। गुसल खाने मतलब स्नान गृह, है ना, स्नान घर। तो जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। अब जिस प्रकार से रोज़ाना जो सलीम के साथ किया जाता था, जैसे ही वो मेज़ पर आने नाश्ते के लिए बैठता है और जैसे घर के लोग उसको वहाँ पे स्नान गृह में भेज देते हैं कि जाओ ब्रश करके आओ अच्छे से, तुमने अच्छे से नहीं किया है, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसी प्रकार से आज वैसा ही बर्ताव उसने अपनी अम्मी जान के साथ किया। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए। गत का मीनिंग होता है हालत, गत मतलब हालत। तो गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो फिर ऐसा कहते हैं बच्चे कि जिस प्रकार बच्चों को बोला जाता है ना कि कितने गंदे कपड़े कर लेते हो एक दिन में ही, है ना, उसी प्रकार से वो भी अपने अब्बा जान को ये बात कह रहे हैं। और यह सुनकर अब्बा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब्बा का मतलब जो उनके अब्बा जान हैं, वो जब ये सुन रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार बड़ों की नकल उतार रहे हैं, और उनको भी पता चल रहा है कि जैसे बड़े उनको बोला करते थे आज वही चीज़ बच्चे बोल रहे हैं, तो उनको ये सुनकर बहुत आश्चर्य भी हो रहा है और वह हंस भी रहे हैं कि यह सुनकर अब्बा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए, क्योंकि वो वाकई में गंदे थे। तो उनको लगा कि हाँ मेरे कपड़े गंदे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, ठीक है, गज़ल जिस प्रकार से मैंने कहा कविता या गीत, तो नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे। लहक लहक कर मतलब हिल डुल कर, है ना, हिल हिल कर, बहुत प्रसन्न चित मन में, है ना, वो अपने दोस्तों को सुना रहे थे। जिस प्रकार से बच्चे कव्वाली गाते थे ना, उसी तरह से। तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए।
चू चू चो। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। तो जैसे ही अब्बा ने ये सुना उनको बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो बोलते बोलते डांटते डांटते वो रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी, बेबसी मतलब लाचारी से कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि आज तो उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि आज बच्चों का ही दिन है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही हम बड़ों को करना पड़ेगा। इस कारण से वो कुछ नहीं कह पाते हैं और पाँव पटकते, पाँव पटकते का मीनिंग है क्रोधित होकर, है ना। पाँव पटकना मतलब क्रोध में आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। अब्बा जान दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वो रज़िया से 5 रुपए के लिए कहते हैं। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जब बच्चे इकन्नी मांगते थे तो अब्बा जान भी ऐसे ही उनको बोला करते थे कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुकी हो। तो वही चीज़ आज यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि 5 रुपए का क्या करोगे, है ना, क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है, तो 5 रुपए की क्या ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। खानसामा रसोइया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी प्रश्न पूछती हैं कि मीठे से रोटी कैसे खाएंगी, सब्जी का होना तो ज़रूरी है। अम्मी किसी तरह सब्र ना रख सकी और वो ऐसा बोलती हैं जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। मिर्चों के सालन मतलब कि यहाँ पे बोला गया है तरकारी जो बहुत मसालेदार होती है, मिर्च वाली होती है, काफ़ी तीखी होती है ना। तो मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तूतू मैमे किए जा रही थी। तूतू मैमे का मतलब होता है किसी से बहस करना या झगड़ा करना, ठीक है। तो किए जा रही थी। बच्चे सुनते हैं, ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। जिस प्रकार से दादी बोला करती थी जब बच्चे खेलते थे, शैतानी करते थे, या वो जब घर में रहते थे, तो दादी जिस प्रकार से कहती थी कि ये बच्चे तो, मेरा सर दुख रहा है इनकी आवाज़ के कारण या इनके शोर के कारण, तो वैसा ही आज बच्चे भी कह रहे हैं, ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आखिर आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। पंजे झाड़ कर मतलब एक मुहावरा है, जिस प्रकार से बोला जाता है ना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, है ना, कि उसी को बोलना हमेशा। तो उसी प्रकार से जो दादी हैं वो भी ऐसा कहती हैं, पंजे झाड़ के पड़ गए हैं मेरे पीछे। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीकर मतलब जैसे ही अब्बा जान ने, उनको क्रोध बहुत आया और उनको लगा कि बच्चों को वो डांटें, लेकिन अब्बा जो है उन्होंने समझाया कि आज इनको नहीं डांट सकते हैं, आज समस्त अधिकार इन्हीं के हैं, हमको तो बस सुनते जाना है और जैसा वो कहें वो करते जाना है। तो वो जब ये सुनती हैं तो खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीकर मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्रोध आना, ठीक है, अत्यधिक क्रोध आना, लेकिन उसको अपने मन में दबा लेना, है ना, उसको दर्शा ना पाना। तो उसी प्रकार से वो खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालान मतलब होता है बरामदा, दालान यानी बरामदा में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। खबरदार का मतलब होता है सावधान, ठीक है। तो आरिफ ने
कहाँ आंखें निकाल कर धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। सैर सपाटे मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है। तो जैसे बच्चों को बोला जाता है ना कि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर घूमने फिरने की, चलो पेपर आने वाले हैं, पढ़ाई की तैयारी करो, तो उसी प्रकार से वहाँ पर वो बच्चे भी ऐसा कह रहे हैं कि खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान मतलब परीक्षा करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं, मतलब हर वक्त आप घूमते फिरते रहते हैं। पहले तो भाईजान का एक करारा हाथ मारने लपके, पहले तो भाईजान जो है वो एक करारा हाथ मतलब जोर से चाटा, मारने के लिए लपके, लपके मतलब आगे बढ़े, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाईजान, लेकिन हुजूरे आली, क्योंकि उन दोनों बच्चे आज बादशाह बने हुए हैं, है ना, हुजूर, तो उनको हुजूरे आली कहकर संबोधित किया जा रहा है। उनके भाईजान कहते हैं उन दोनों बच्चों से, लेकिन हुजूरे आली, आरिफ को कहा जा रहा है, लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार, खाकसार का मीनिंग होता है नाचीज, है ना, ये नाचीज। तो लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं। अपने आप को वो क्या बोल रहा है कि ये गरीब इंसान, ये नाचीज, और यहाँ पे आरिफ को बोला जा रहा है हुजूरे आली बादशाह, तो हम फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। इजाज़त मतलब, और मेहरबानी यानी कृपा। इजाज़त मतलब कि हमको इजाज़त दें, है ना। और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, विनती की, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। कौन? आरिफ। आरिफ ने ऐसा कहा कि होता रहे जो हो रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। और ये लापरवाही से कहा मतलब असावधानी, उस बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया। और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने, दराज मतलब होता है बैठ जाना, है ना, विराजमान हो जाना, किसके ऊपर? सोफे के ऊपर वो बैठकर अखबार देखने लगा और भाईजान की बातों पर कोई गौर नहीं किया। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। आपा मतलब बड़ी दीदी। एक निहायत, निहायत का मीनिंग होता है बहुत अधिक। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। और लचकती लटकती का मीनिंग होता है इतराती हुई, है ना, बड़े अच्छे से वो चलकर वहाँ से आ रही हैं और बड़े ठाठ के साथ मतलब बड़े मज़े से, खुश होकर, प्रसन्नचित्त होकर वो जा रही थी। आप, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, ठीक है, गौर से मतलब ध्यान से, और मुआयना मतलब निरीक्षण करना। तो आपा ने बड़े गौर से, जो सलीम ने आपा का बड़े गौर से मुआयना किया, ऊपर से लेकर नीचे तक उनको बहुत ध्यान से देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी। गारत का मीनिंग होता है खराब। गारत मतलब खराब हो जाना। तो शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। सफ़ेद वॉयल, वॉयल की साड़ी पहनना मतलब एक सफ़ेद कपड़ा, जो साधारण सा कपड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत भारी साड़ी पहनी हुई है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कितनी भारी साड़ी पहनने की? वर्क वाली साड़ी पहनी हुई है। और वो कह रहे हैं कितनी, सलीम कह रहा है कितनी भारी साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है, चलिए साधारण साधारण सी साड़ी पहन कर जाइए। तो अच्छा अच्छा, बहुत दे चुकी हुक्म, आपा चिढ़ गई। अब जब वो ऐसा बोलता है सलीम, तो आपा को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत हुआ, है ना, बहुत, आज सुबह से तुम बहुत सारे हुक्म दे रहे हो। तो आपा चिढ़ जाती है, उनको क्रोध आ जाता है, गुस्सा हो जाती हैं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, प्रोग्राम है, और उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। शिकने मतलब होता है जो साड़ी को ठीक करने की जो है सिलवटें, उनको वो ठीक करते हुए बोली। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी।
क्योंकि अब उनको याद आ रहा है, उनको भी एहसास हो रहा है कि वो भी तो इसी प्रकार सलीम और आरिफ को जब अच्छे सुंदर से कपड़े अपने मन पसंद की कोई कमीज़ पहनते थे, लेकिन जो दीदी हैं वो क्या बोलती थी कि नहीं पहनना है, चलो उतारो इनको, और साधारण से उनको कपड़े पहनवा देती थी। तो वही चीज़ है ना, वही आज उनके साथ भी हो रहा है। तो वो उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं भी तो ऐसे ही बोला करती थी जो ये आज मुझसे ऐसा कह रहे हैं, इस बात का उनको एहसास हुआ। फिर दूसरी सुबह, अब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका एक दिन पूरा हो चुका है, एक दिन की बादशाहत जो उनको मिली थी वो पूरी हो गई है। अब उसके बाद जो दूसरी सुबह हुई तो उस सुबह में क्या क्या परिवर्तन हुए, है ना। इस एक दिन की बादशाहत के बाद दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ कि जिस प्रकार से उनको झंझोड़ कर उठाया जाता था आज वैसा नहीं हुआ, और आज उनके उठने का इंतज़ार किया जा रहा था। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी, खानसामा रसोइये को, कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। मतलब कि अब उनको एहसास हुआ, उनको पता चला इस बात का कि बच्चों को मीठा खाना पसंद है, तो उन्होंने क्या कहा कि एक मीठी चीज़ ज़रूर बनाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाई जान मेज़ का तबला बजा रहे थे। मतलब आरिफ भाईजान हैं, उनको भी यह एहसास हुआ कि जो आरिफ है उसको गाने का शौक़ है, पसंद है, और वो हमेशा डांट दिया करते थे आरिफ को, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं उनके भाईजान, वो भी खाने की जो मेज़ है वहाँ पर वो भी तबला बजा रहे थे। मतलब खुश थे कि अगर आज बच्चे गाएंगे तो वो भी उनका उसमें साथ देंगे गाने में। तो ये परिवर्तन रहा। और अब्बा सलीम जो हैं, सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी मतलब 25 पैसे जेब में डाल लिया करो। वही अब्बा जो इकन्नी लेने पर गुस्सा किया करते थे, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं कि चवन्नी जेब में डाल लिया करो, सलीम को कह रहे हैं स्कूल जाते वक्त, क्योंकि कुछ पैसे रहना चाहिए, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो इसमें क्या हर्ज है। तो ये परिवर्तन मिला बच्चों का, बच्चों ने इस प्रकार से क्यों किया, एक दिन की बादशाहत का क्या अर्थ था। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अत्यधिक पाबंदियाँ बच्चों पर नहीं लगाना चाहिए, उनकी भी पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए, और उनको उनकी कर्तव्यों का भी एहसास दिलाना चाहिए। तो ये हमने पूरी कहानी देखी जिसको लिखा था जिलानी बानो ने, और उर्दू से हिंदी अनुवाद जिन्होंने किया है श्री लक्ष्मीचंद्र गुप्त ने।